बारे में, त्रिगुण क्या होते हैं, इनका प्रभाव जो है वो मानव पर किस प्रकार से पड़ता है या मनुष्य को किस प्रकार से त्रिगुण प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा, सबसे पहला होता है हमारा सत्वगुण। ठीक है, फिर हमारा रजोगुण और फिर हमारा तमोगुण। इनको आप रिवर्स भी ले सकते हैं कि तमोगुण वो व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है, जिस प्रकार का वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार के वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस प्रकार के क्रियाकलाप वो कर रहे हैं, उसी प्रकार का गुण जो है वो उनपे हावी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जो है मनुष्य की प्रकृति के आधार पर होते हैं कि मनुष्य की प्रकृति सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है या मिश्रित है, वो उसी प्रकार से क्या है निश्चित होता है। तो जो त्रिगुण है हमारे, जैसे हमारी जो प्रकृति होती है वो क्या है, वो अव्यक्त है। ठीक है, मतलब कि व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। तो क्या है, उसमें 3 गुण होते हैं। तो 3 गुण जो है हमारे, हमने इसके बारे में चर्चा की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही क्या है, यही हमारे मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों, जो हमारे तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों से के साथ में क्या है, हमारे तीनों गुण जो हैं ये बंधे रहते हैं और इनके साथ में ये संबंधित रहते हैं। और इसी कारणवश क्या होता है, हमारी हम हमारे जो कारण शरीर तक जो होता है, हमारे तीनों शरीर क्या हैं, ये मुक्त नहीं हो पाते हैं इनसे। जो दृष्टा भाव से इन गुणों से गुणातीत हो जाता है व्यक्ति, वही क्या है, वही इन बंधनों से मुक्त हो पाता है। अपितु अन्यथा बाकी सभी जो होते हैं वो सभी क्या है, इन तीनों गुणों से ही, इन तीनों गुणों में ही लिप्त रहते हैं, क्योंकि तीनों शरीर भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसी वजह से क्या है, इसमें लिप्तता बनी रहती है मनुष्य की। यहाँ पर क्या है कि जो स्वास्थ्य है उसका निर्धारण क्या है, वो इन तीनों गुणों के आधार पर ही होता है। मान लीजिए यदि व्यक्ति तमोगुणी अधिक है, उसमें लेजीनेस है, बहुत ज्यादा उसे टायर्डनेस फील होती है, बहुत ज्यादा वो थका थका रहता है, प्रमाद, आलस्य, ये सारी चीजें उसके अंदर में है, तो क्या होगा, उसमें स्वास्थ्य की आप कमी देखोगे, आप उसमें क्या कर देखोगे, निराशा देखोगे, चेहरे पर आशा नहीं होगी। स्वास्थ्य में हमने अभी जाना कि स्वास्थ्य में क्या है, स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उसमें सकारात्मकता होगी। जैसे प्लानिंग कमीशन ने बताया कि जो सकारात्मक कल्याण की एक दिशा होती है स्वास्थ्य में, है ना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके मुख पर जो है एक आशा की किरण होती है। वहीं क्या है, यहाँ पे यदि व्यक्ति तमोगुणी ज्यादा होगा, उसमें आलस्य, ये सब चीजें ज्यादा दिखाई देंगी, टाइम टेबल नहीं है, कोई चीजें समय से हो नहीं रही है, ना प्रातः जागरण हो रहा है, ना सही समय पे शयन हो रहा है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या को प्रभावित करती हैं। तो क्या होगा, स्वास्थ्य की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से क्या है, त्रिगुणों के आधार पर ही मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण होता है। और ये सभी क्या है, इनमें आहार का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा व्यक्ति आहार ग्रहण करता है, चाहे वो रजोगुणी हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वी आर जस्ट लाइक द रॉयल रॉयल पीपल्स, तो कुछ लोग लग्जूरियस जीवन शैली को जीना पसंद करते हैं, तो वो उसी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, रोज कैफेज में, होटल्स में खाना खाते हैं। तो जब वो ऐसी चीजें करेंगे तो उनको क्या होगा, उनकी प्रवृत्ति भी जो होगी, मन में चंचलता अधिक आएगी और उसी प्रकार से वो सभी चीजें क्या है, प्रभावित करेंगी। तो व्यक्ति क्या है, उसकी वो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो जाता है और ये सब चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए लोग कह देते हैं कि आप तो बहुत ही ज्यादा रजोगुणी व्यक्ति हो या सतोगुणी हो या तमोगुणी हो। कोई व्यक्ति पूजा पाठ अधिक करता है और प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव रहता है, जीवन में ही ज्यादा पाने की कोशिश करता है, तो वही सब क्या है, ये एक सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि बड़े सादे सिंपल रहते हो आप, तो बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति हो या बड़े सतोगुणी हो। तो ये सभी क्या हुआ, उनका आहार भी उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आहार का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। वही श्रीमद् भगवत गीता में भी क्या है, इन 17 जो तम के बारे में हमें वर्णन मिलता है। जो श्रीमद् भगवत गीता में जो 14 चैप्टर है, जो 14वां अध्याय है, उसमें 17 तम त्रिगुणों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। तो इसमें भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसे आहार का सेवन करता है, उसी के अनुरूप क्या है, उसको वो अपनी प्रकृति में, अपनी मानव जो प्रकृति अव्यक्त होती है उसमें क्या है, उसको लक्षण ये सारे अनुभव होने लगते हैं। और इसी के आधार पर क्या है, वो
क्रियाकलाप करता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति आंतरिक रूप से चंचल होता है लेकिन बाहरी रूप से वो नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनके उसके मन में वो संस्कार बने हुए हैं कि मैं भी रजोगुणी हूँ, मैं भी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जीऊं, या लग्जूरियस रूप से रहूं। तो ये सभी चीजें क्या है, लेकिन वो रहता बाहरी रूप से क्या है, उसका आहार और बाकी सभी चीजें सत्वगुणी है। तो ये क्या हुआ, ये मिश्रित पर्सनैलिटी आ जाती है यहाँ पे। उसकी प्रकृति जो है वो क्या है, वो एक मिश्रित रूप में दिखाई देती है। तो जो त्रिगुण है, इसीलिए शास्त्रों में कहा भी जाता है कि जब उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी हो व्यक्ति को, तो क्या है, सतोगुणी आहार को ग्रहण किया जाए, सादा भोजन। ठीक है, सादा जीवन सादा भोजन। तो ये सभी क्या है, इनको इनकी गहनता में ही व्यक्ति की उच्चता को निर्धारित किया गया है। तो अलग अलग योगाभ्यासों के माध्यम से रजोगुण और फिर इन सभी तमोगुण, इन सभी को दूर किया जा सकता है और सत्वगुण की प्राप्ति की जा सकती है आहार और जीवनचर्या में बदलाव के बाद। ठीक है, तो इन सभी का पालन करने के पश्चात क्या है, व्यक्ति जो है निरुद्धावस्था जो होती है, अर्थात गुणातीत, किसी भी प्रकार के गुण में वो लिप्त नहीं रहता है और गुणों से परे हो जाता है। ठीक है, जब उसमें कोई भी गुण की लेश मात्र भी कोई लक्षण ना रह जाए। सत्व गुण को भी लिप्त बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्वगुणी व्यक्ति है तो नहीं, लेकिन अगर उसमें सत्वगुण भी है तो भी वो क्या है, तो भी वो तीनों शरीर से बंधा हुआ है। और जब तक वो तीनों शरीर से बंधा हुआ है तब तक वो दृष्टा भाव में नहीं हो सकता, तब तक वो आत्म भाव में स्थित नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इन त्रिगुणों के बारे में जान लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इनके बारे में अलग अलग रूप से चर्चा की गई है। जैसे जो सतोगुण है, वो सतोगुण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबदन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्यम। अर्थात वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, ये क्या है, ये तीनों जो हैं, ये उत्पन्न कहाँ से हैं, प्रकृति से उत्पन्न है। ठीक है, ये तीनों ही गुण क्या है, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि व्यक्ति क्या है, जब वो इन सभी गुणों से ऊपर हो जाता है तो वो गुणातीत हो जाता है। लेकिन जब तक इन गुणों में वो लिप्त रहता है, ये सारे गुण कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से उत्पन्न हुए, जो अव्यक्त प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न हुए। और ये तीनों जीव क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन सभी शरीरों को बांधते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या है, हमारी जीवात्मा पे पर्दा पड़ा रहता है अंधकार का, हम आत्म में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो 14 चैप्टर के 5 नंबर श्लोक में ये बताया गया है। वहीं फिर सतोगुण का जो वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं कि सतोगुण कैसा है या सतोगुण कैसा होता है। ठीक है, तो उन्होंने उनके अनुसार जो है सत्वगुण क्या है, सत्वम सुखे सज्जति रजा कर्माणि भारत। अर्थात जो सत्व गुण क्या है, सत्व गुण के माध्यम से क्या है, निर्मलता आती है, प्रकाश मिलता है, ये सुख से संबंध बनाता है। क्योंकि जब निर्मलता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, ज्ञान रहेगा, ज्ञान के माध्यम से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है, अविद्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पतंजलि योग सूत्र में, तो अविद्या क्या है, दुखों का कारण है। दृष्टा और दृश्य के मिलन का, संयोग का जो कारण है वो भी अविद्या ही है। उसी की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जब ये अविद्या का भाव खत्म हो जाता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, तभी क्या है, विवेक ख्याति क्या है, ज्ञान है। तो जब ऋतंबरा प्रज्ञा और इन सभी की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, प्रकाश आ गया। और जब उजाला होता है तो सब चीजें क्लियर हो जाती है ना, फिर मति भ्रम भी नहीं होता और किसी प्रकार का इस प्रकार की मुझे भ्रम भी नहीं बना रहता कि रस्सी है या सांप। तो प्रकाश क्या है, सब चीजों, सब प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है। और ये किससे मिलता है, हमें ज्ञान से मिलता है। सतोगुण जो है सुख से संबंध बनाता है, ज्ञान के साथ में संबंध बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आप लोगों को नोटेबल है कि ये ज्ञान के साथ में संबंध तो बना रहा है, प्रकाश भी आपको दे रहा है, लेकिन उसके अभिमान से भी आपको बांध रहा है। जैसे सृष्टि में जितने भी विद्वान हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी विद्वता पर अभिमान रहा है, चाहे वो अव्यक्त रूप से ही हो, लेकिन उनको ये रहा है कि मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या मैं ऐसे हूँ, या लोग मेरे विषय में ऐसे कहते हैं। भले ही वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस बात को सोचता है, सोचती है कि लोग मेरे बारे में ऐसे कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ज्ञान के अभिमान से उसके उस गुण ने उसको बांध दिया। तो क्या हुआ, वो अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ में बंधा रहता है। इसीलिए क्या है, सतोगुण की प्राप्ति के पश्चात भी मनुष्य जो है आत्म में स्थित नहीं हो पाता है।
इंद्रियों में चेतनता रहती है, अवेयरनेस रहती है और विवेक शक्ति की उत्पत्ति होती है। सही गलत की पहचान करने में सक्षम हो पाता है व्यक्ति। उत्तम कार्य करने की अभिवृत्ति उसमें बनी रहती है कि श्रेष्ठ कार्य करने हैं। तो ये सारी जो अभिवृत्तियां, जिस प्रकार का जो एप्टीट्यूड होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो सत्वगुण से प्राप्त होता है। और इसमें सत्वगुण को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, इसमें जो लोग निष्ठ हो जाते हैं, एकनिष्ठ होकर के कर्म करते हैं जीवन पर्यंत, जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तत्पश्चात वो मृत्यु के पश्चात क्या है, उनको की लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये संपूर्ण सतोगुण के गुण है, सतोगुण के लक्षण है कि जब व्यक्ति में सतोगुण आएगा तो इस प्रकार से उसमें सारे क्रियाकलाप चलेंगे। ठीक है, फिर बारी आती है रजोगुण की, कि रजोगुण जो है वो किस प्रकार से काम करता है, कि रजोगुण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो रजोगुण के माध्यम से क्या है, रजोगुण राग से जोड़ता है, ये मोह के साथ में जोड़ता है। जैसे आपने क्लेश के बारे में पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्र में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या है, पंच क्लेश जो है इसमें हमारा राग और द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे आते हैं। तो ये क्या है, राग क्या हो गया, मोह हो गया, लगाव हो गया, अफेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, किससे आ रही हैं, रजोगुण से। जैसे हम प्रकृति की अलग अलग चीजों से हम उन्हें कलेक्ट करते रहते हैं कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, मुझे वो सोने गहने चाहिए, मुझे ये सब चीजें चाहिए। तो लेकिन हमने क्या करना, हम तो यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हम तो एक समय के बाद यहाँ से चले जाएंगे, एक दिन मृत्यु पता नहीं कब आ जाए। तो फिर भी उस सब के बावजूद भी हमें पता है कि हम अमर नहीं हैं, हमें पता है कि हम यहाँ से हमें जाना है, कहीं भी हम आएंगे तो दुनिया से हमें जाना है। लेकिन फिर भी हम चीजें कलेक्ट करते हैं और उनसे क्या है, मोह बांधते हैं कि मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी चीज, मेरा ये, मेरा वो, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम ये कहते हैं कि भाई मेरा तुमने लिया है, मेरा दे दो। तो ये सब भी चीजें क्या है, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के साथ में जो अफेक्शन होता है, जो मोह होता है, वही सब क्या है, राग है। तो ये किससे आया, ये आया चंचलता से। चंचलता हुई तो राग उत्पन्न हुआ, राग उस चीज को कलेक्ट किया, उसके साथ में अफेक्शन बढ़ा, अफेक्शन बढ़ा तो तेरा मेरा, दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, थॉट्स आर हैपेंड इनटू द माइंड एंड बॉडी। तो ये सारी चीजें हुई फिर। तो ये क्या है, ये रजोगुण की वजह से होता है। कामना, फिर इच्छाएं जो है कि इस पर जैसे कहा भी गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो सारे कार्य किए जा सकते हैं और उसकी प्राप्ति भी की जा सकती है, लेकिन इच्छाओं की कभी भी प्राप्ति संभव नहीं होती है और ना इच्छाएं समाप्त हो सकती। ठीक है, तो ये क्या है, जो कामनाएं हैं ये सभी भी रजोगुण की वजह से उत्पन्न होती है। कामनाएं, डे ड्रीमिंग करना, लाइक दिवा स्वप्न और सारी चीजें, कि मेरे पास काश ये हो, मेरे पास वो हो, दूसरे लोगों के से कंपैरिजन करना, सभी चीजें, ये क्या हुआ, कंपैरिजन और सब चीजें चली तो क्या कहीं ना कहीं चित्त क्या था, स्थिर नहीं था। चित्त स्थिर नहीं था, दैट मीन्स कि रजोगुण वहां पर ऑलरेडी स्टेबल है। जब रजोगुण स्टेबल हो गया है तो वहां पे क्या हुआ, कामना के भाव की उत्पत्ति हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसक्ति भी आती है। आसक्ति जो है, आसक्ति में भी आप लगाव कह सकते हैं, आसक्ति और राग दोनों को सिनोनिम्स के रूप में आप समझ सकते हैं। लोभ, लोभ क्या हुआ, जब सारी आसक्ति आई तो जब किसी व्यक्ति से आप कहोगे कि भाई इसे आप दे दो, इस वस्तु को या किसी भी चीज को आप दूसरे व्यक्ति को दे दो, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, अगर मैं दूंगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे हानि पहुंचेगी, मैं कैसे रहूंगा या मैं कैसे रहूंगी। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में उस वस्तु विशेष के प्रति जो कामना थी, वही कामना उसे आसक्ति और राग के रूप में परिलक्षित होती है। इनका परिणाम जो है वो लोभ के रूप में दिखाई देता है, अर्थात लोभ उसमें पनपने लगता है। ठीक है, किसी भी प्रकार जब लोभ क्या है, लोभ के माध्यम से ही, लोभ ही व्यक्ति की सत्यनिष्ठा को, ईमानदारी को, इन सभी को गिरा देता है। तो ये लोभ आया, तो ये अलग अलग प्रवृत्तियां जब व्यक्ति में आती हैं तो ये सब किसकी वजह से हुई, ये रजोगुण की वजह से। रजोगुण अर्थात कि मुझे ये जो वस्तु है ये किसी और को नहीं देनी है, मेरी ही है, मेरी ही रहेगी। तो यहाँ पे लोभ आया, या मेरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, गलत प्रवृत्ति आई, गलत प्रवृत्ति आई, दैट मीन्स कि अब व्यक्ति गलत कार्य करेगा। फिर इसमें स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि मेरा मेरा, ठीक है, मैं और मेरा, मैं और मेरे के लिए वो व्यक्ति सेंसिटिव है, मैं और मेरे के लिए वो व्यक्ति ईमानदार है, मैं और मेरे के लिए वो व्यक्ति सारे अच्छे कार्य करता है। लेकिन जब दूसरों की बात आती है, जब उस वो कार्य भी उस चुन चुन कर करता है कि इसमें मेरा बेनिफिट है या नहीं है, अगर इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है तो मैं क्यों करूं, या फिर कहीं उसका उस चीज में लाभ नहीं मिलेगा तो वो उस कार्य को नहीं करती या नहीं करता है। ठीक है, स्वार्थ बुद्धि हो जाती है।
इंटेलेक्चुअल तो है लेकिन उसका यूज कैसे हो रहा है, स्वार्थवश, कि मेरा फायदा, ठीक है, मेरा बेनिफिट, तो मैं और मेरा, तो ये सब क्या है, ये रजोगुण से जुड़ते हैं और इन्हीं सब की वजह से क्या है, अशांति, और जैसे अशांति उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है और विषय भोग की लालसा बनी रहती है इन रजोगुणी व्यक्तियों में। रजस कर्म का जो फल होता है ये क्या है, ये दुख ही होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जब उत्पन्न हुई हैं तो इनका परिणाम क्या है, परिणाम बुरा ही होगा। तो इसीलिए क्या है, इनका फल जो है वो दुख होता है। रजोगुण जब बढ़ता है और जब व्यक्ति जो है, मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जो उत्पत्ति होती है वो किस में होती है, वो कर्म में जो आसक्ति वाले मनुष्य होते हैं उन्हीं में क्या है, उसकी उत्पत्ति फिर से होती है। तो ये क्या हुआ, ये रजोगुण हुआ। फिर इसके बाद तमोगुण आता है। तमोगुण की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से होती है, ये अज्ञान से इसकी उत्पत्ति को माना गया है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। आलस्य और निद्रा के द्वारा क्या है, ये बांधता है। आलस्य, वो व्यक्ति जो तमोगुणी है उसमें क्या है, उसको वो काफी आलसी रहता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस होती है उसमें, प्रमाद और ये सारी चीजें बनी रहती हैं। जब आलस्य होगा, लेटा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, हमेशा उस तरीके से वो क्रियाकलाप होंगे, तो क्या होगा, निद्रा तो उसे स्वतः ही आएगी। तो सारी चीजें क्या है, इनकी प्रायोरिटी जो होती है वो काम ना करना और सोना होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्योंकि अज्ञान है, और जब अज्ञान होगा तो ये सारी क्रियाकलाप होंगे ही। इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं होता, जिससे कि शरीर में हल्कापन और मुख पर ओजस्विता तेजस्विता नहीं रहती, ठीक है। कर्तव्य कर्मों में क्या है, अप्रवृत्ति होती है, अपने गोल के प्रति फोकस नहीं होती। इस प्रकार के जो प्रकृति के लोग होते हैं वो अपने गोल के प्रति क्या है, पूरी तरीके से केंद्रित नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, कर ही लेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब अप्रवृत्ति है, उन्हें क्या है, उतना एप्टीट्यूड नहीं बन पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, हतोत्साहित से रहते हैं वो। तो प्रमाद आ गया, वहीं क्या है, वो मेंटल रूप से भी ऐसे बन के रहते हैं कि नहीं, हमें ये कार्य नहीं करना है। लेजीनेस, सबसे पहले तो लेजीनेस जो है वो थॉट से ही आती है। आप दिमाग में सोचते हो कि मुझे इस प्रकार, मुझे नहीं करना है, आज थोड़ा और सोना है, आज थोड़ा ये करना है, वो करना है। तो ये सभी चीजें क्या है, जब नकारात्मक भाव आएंगे तो बॉडी भी उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देती है। तो तमोगुण और प्रमाद, ये सभी, तमोगुण से क्या होता है, प्रमाद और मोह की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर जो त्रिगुणों से जो परे होता है, जिसमें ये कोई से भी गुण नहीं होते हैं, या फिर जो इन गुणों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है, वही क्या है, वो परमात्मा की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात दृष्टा भाव की श्रेणी में आ जाता है, जिन्हें आप समाधिस्थ, बहुत से लोग समाधिस्थ भी होते हैं, अलग अलग संत हुए हैं, तो उनको आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे जब दृष्टा में इन तीनों गुणों के अतिरिक्त क्या है, किसी को भी वो नहीं देखता है कर्ता रूप में, और इन सभी से परे वो जो ईश्वर होता है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप होता है, उस परमात्मा को तत्व से जानता है, अर्थात उसको फैक्चुअल वे से वो जानता है कि किस प्रकार से ये है, कैसे है, क्या है, उसको ऑब्जर्व करता है। और यही सारी चीजें क्या है, जब वो हर चीज को जब आप निष्पक्ष रूप से कहीं भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है और आप दोनों पक्षों को सुन करके और निष्पक्ष रूप से आप अपना निर्णय वहां पर उपस्थित करते हैं, तो वो चीज क्या होती है, वहां पर ना आपका भाव कुछ था, ना आपने बायसनेस की, ना कोई चीजें की, तो वहां पर डिसीजन अच्छा निकलेगा। जब आप किसी एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष की को अलग गलत तरीके से आप निर्णय दे देते हैं या बायस्ड होकर के निर्णय दे देते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे आप में गुण रहे हैं, तो वहां पे आपने तत्व को नहीं जाना, ठीक है। तो वहां पे किसी की भी भलाई नहीं हो सकती, केवल उस व्यक्ति की भलाई है क्षणिक, वो भी हमेशा के लिए नहीं। जब आप जिस भी पक्ष को आप लेते हैं, तो ऐसे ही क्या है, हमारे आत्म तत्व के साथ भी है। जब तक हम इन गुणों में लिप्त रहते हैं, तब तक क्या है, हम बायस्ड होते हैं, हम किसी न किसी बायसनेस के साथ में, पक्षपात रूप से ही हम निर्णयों को लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को कर्ता भाव के साथ में एक दृष्टा भाव में स्थापित कर लेते हैं, तो हम आत्म तत्व का पूरी तरीके से क्या है, विश्लेषण करने में सक्षम हो पाते हैं, और तत्पश्चात व्यक्ति क्या है, परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। तो ये तो बात हुई त्रिगुणों की।